आज हम लोग देखेंगे इंटर की क्लास फिजिक्स का पहला लेसन। दिया हुआ है विद्युत ध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। ये डेरिवेशन है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। इसको हम डायग्राम के माध्यम से ज्ञात करेंगे ना। अब डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा दिया हुआ है अब ये हमारा डायग्राम दे रखा है। ए और बी एक विद्युत परावैद्युतांक है जो एक दूसरे से 2l की दूरी पर स्थित है और ये यहाँ पर कोई बिंदु O है, केंद्र बिंदु हमारा O है जिससे r दूरी पर बिंदु P स्थित है। यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी होगी। ये हमारा कोण थीटा होगा, इधर का भी कोण थीटा होगा, ये भी कोण थीटा होगा और ये भी कोण थीटा होगा। ये हमारा दे रखा है ई वेक्टर ए और ये हमारा दे रखा है यहाँ पे ई वेक्टर बी। ये हमारा होगा यहाँ पे साइन थीटा, ये हमारा होगा बी ए बी साइन थीटा और यहाँ पे होगा ई ए वेक्टर साइन थीटा। अब देख लेते हैं हमारा इसी के माध्यम से हम अपने डेरिवेशन को ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमारा दे रखा है ई वेक्टर ए, ये हमारा दे रखा है ई वेक्टर बी। ये हमारा हो जाएगा ई ए कॉस थीटा और ये हमारा हो जाएगा ई बी कॉस थीटा। ये हमारा हो जाएगा ई बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब देख लेते कुछ हमारी परिभाषा जो लिखी जाती है, ये हम इसी के माध्यम से परिभाषा लिखेंगे। ये हम बोल रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा परिभाषा में, लिखूंगा कि माना ए बी हमारा एक परावैद्युतांक है जो एक दूसरे से 2l की दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से 2l की दूरी पे ये होती, ये हमारी पूरी दूरी यहाँ से लेकर के बिंदु ए और बी के बीच में हमारी हो जाएगी 2l और ये हमारा O से। अब देखिए एक सिरे पे इसके प्लस Q आवेश होता है और एक सिरे पे माइनस Q आवेश होता है। तो हम परिभाषा में लिखेंगे कि माना ए बी एक परावैद्युतांक है जिसके एक सिरे पे प्लस Q आवेश है और दूसरे सिरे पे माइनस Q आवेश है, जो एक दूसरे से 2l की दूरी पर स्थित है। जो एक दूसरे से कितनी दूरी पे स्थित है? 2l की दूरी पे स्थित है। परावैद्युतांक पे एक बिंदु, एक केंद्र बिंदु O है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। r दूरी पर कोई बिंदु हमारा P स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिफिनेशन में ऊपर लिख लेते हैं जो आप लोगों को लिखना है। अब देखिए उसके बाद हमारा फिर डेरिवेशन चालू हो जाता है। अब हम लिखेंगे, पहले स्टेप पे लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये हमारा हो जाएगा, हम लिख लेंगे ई ए बराबर 1/4πε0 के होता है। अब ये हमारा जो हो जाएगा, अब हम देखेंगे। अब देखिए ये हम जो लेंगे इधर का जो भाग लेते हैं ये हमको निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या चीज निकालना पड़ता है,
ये चीज तो हमको मालूम आर दी है, मगर ये साइड की दूरी हमको बिल्कुल नहीं मालूम है क्या है। ये दूरी हमको मालूम है एल दे रखी है और ये दूरी हमको आर दे रखी है, मगर जो साइड की ये दूरी है हम अगर प्लस क्यू आवेश लेंगे तो हमको ये जो अपान की दूरी यहाँ पे लेनी पड़ेगी, यह साइड की दूरी ले लेंगे। जो कर्ण जो सबसे लंबी भुजा होती है ये हमको ज्ञात होना चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। अब ये देखिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाते हैं जिससे हम निकालते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा होती है हमारी कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमको निकालनी है, ये बड़ी भुजा निकालनी है, तो कर्ण का स्क्वायर रहेगा और ये हमारा हो जाएगा लंब। लंब जो हमको दे रखा, ये दे रखा आर, आर और आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा रूट में हो जाएगा। हाँ, ये हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये भुजा हमारी जो निकल के आ गई, कितनी आ गई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये भी हमारी उतनी आ गई, ये हमारी रूट में आ गई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया ना। अब ये देखिए, ये जब आपको मालूम हो जाएगा तो हमको डेरिवेशन लगाने में बहुत ही आसानी होगी। अब ये हमारा निकल के आ गया है। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है, एक और समझ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है जिससे हम लगाते हैं। तो ये हमारा जो फार्मूला सूत्र होता है, ये हमारा सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान नीचे होता था आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता था, आर स्क्वायर। ये Q अपान आर स्क्वायर होता था। क्या होता था, Q अपान आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर लूंगा, अब जो आर का मान है ये हमारा निकल के इधर से आ गया। ये हमारा जो दे रखा कर्ण जो हमारी बड़ी भुजा दे रखी, ये हमारा दे रखा है आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और रूट। अब देखिए इस पे हमारा स्क्वायर था तो पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा निकल के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये हो जाएगा Q अपान, अगर स्क्वायर है तो हमारा रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, फिर इसी तरीके से मैं पुनः दोबारा करूंगा। अभी मैंने प्लस क्यू आवेश लिया था, इस बिंदु को मैंने लिया था। अब हम जब लेंगे तो हम दोबारा में ये माइनस क्यू आवेश लेंगे। अब क्या करूंगा मैं, फिर लिखूंगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए ये हमको फिर तीव्रता, अब हमारा जो हो जाएगा दूसरे स्टेप पे जब आएगा तो ये हमारा आ जाएगा E और B। ये हमारा जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा Q अपान, फिर दोबारा भी देखिए जो दूरी हमारी ये दे रखी थी वही दूरी हमारी ये भी दे रखी, तो सेम हमारा निकल के वही आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा निकल के आ गया। अब देख लेते हैं क्या दे रखा है, वेक्टर ई और वेक्टर वी का जो परिणाम होता है वो सेम होता है, लेकिन इनकी दिशाएं भिन्न भिन्न होती। क्या होती, दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जो परिणामी घटक आएगा तो वो होता है ए ई साइन थीटा और ई बी साइन थीटा हो जाएगा। ये परिवर्तित होकर के हमारा बदल जाता है ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा। ये देखिए लिखा हुआ है ए वेक्टर ई कॉस थीटा, ई वेक्टर बी कॉस थीटा। ये हमारा साइन से कॉस में परिवर्तित हो जाएगा। जो हमको डिफिनेशन यहाँ पे थोड़ी 2 लाइन की लिखनी होगी, ये फिर हमको थोड़ा परिभाषा यहाँ पे लिखनी होती है, तो यहीं पे लिख लेंगे परिभाषा। क्या लिख लेंगे देख लीजिएगा, लिखेगा ई वेक्टर ए और ई वेक्टर बी का परिणामी जो होता है वो बराबर होता है, मगर इनकी दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो परिणामी घटक के कारण क्या होता है, ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा हो जाता। ये परिवर्तित होकर के बदल जाता है ई ए कॉस थीटा में और ई बी कॉस थीटा में परिवर्तित हो जाता है ना।
अब देख लेते हैं, अब हम लगा लेंगे। अब हम फिर आगे स्टेप पे परिभाषा यहाँ पे लिख लेना, 2 लाइन की परिभाषा होती है, आराम से लिख लेना ना, जो मैंने बोला वही परिभाषा यहाँ पे आएगी। अब उसके बाद हम लिख लेते हैं, फिर लिखूंगा बिंदु P पर। अब देखिए लिख लूंगा बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, कुल परिणामी वैद्युत क्षेत्र की बिंदु P पर कुल परिणाम, ऐसे ना विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर परिणामी, ऐसे लिख लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए ये कुल आपकी निकल के जो आएगी ना बिंदु P पर। अब हम बिंदु P पर क्या निकालते हैं, ये हमारा हो जाएगा E बराबर जो हो जाएगा ये होगा हमारा E वेक्टर A प्लस ये हमारा हो जाएगा E वेक्टर B। अब इसको हम और लिख सकते हैं, ये हो जाएगा E वेक्टर A cos थीटा और फिर प्लस हो जाएगा E वेक्टर B, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारा निकल के आता है। अब इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं। E बराबर जो हमारा E का जो मान निकल के आया, ये निकल के आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा इंटू में cos थीटा भी रहेगा और फिर ये प्लस में हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। ये हमारा निकल के आता है। ये हमारा जब निकल के आएगा, अब देख लेते हैं अब इसका क्या होगा, आगे हम हल करेंगे। ये जो निकल के आया था, अब इसमें हमको कॉमन मिल जाता है। कॉमन क्या मिलता है, देखिए E बराबर जो हमारा कॉमन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/1 कॉमन नहीं। अब देखिए ये सेम चीजें लिखी हैं, जो चीज हमको यहाँ पर भी लिखा हुआ है वही चीज हमको यहाँ पर लिखा है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम कर लेंगे 2 इंटू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा cos थीटा। अब इतना कर लेते ना, ये हमारा जो निकल के आता है ये हमारा हो गया। अब देखिए अब आगे क्या होता है, cos थीटा। अब हमारा जो फंसता है cos थीटा। अब cos थीटा का मान हम लोग कहां से लेंगे, cos थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमारा आधार दे रखा है वो हमको दे रखा है L। तो अब इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारा cos थीटा का जो फार्मूला होता है ये होता है आधार बटे कर्ण हो जाता है। तो हमारा आधार जो दे रखा है वो L दे रखा है और कर्ण जो हमारा दे रखा है ये हमारा दे रखा है रूट में R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर दे रखा है, जो हम cos थीटा की जगह पे रखेंगे, रख करके अपने डेरिवेशन को हल करेंगे। अब फिर देख लीजिएगा ये हमारा हो जाता है E बराबर 2 इंटू, अब मैं 2 को क्या करूंगा, 2 को Q के साथ ले लूं। चलो भी दूसरे पार्ट में अगले स्टेप में ले लेता हूं ना। ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 के और इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा L अपॉन cos थीटा की जगह रखूंगा L अपॉन ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये हमारा निकल के आएगा। अब देख लेते हैं, ये 2 को हम इसके साथ रख लेता हूं, ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई, ऐसे कर लेता हूं 1 कर दे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब ये Q और इंटू 2L के साथ अगर हम कर दें और ये हमारा नीचे का जो हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या होगा, ये हमारा जो होता है
आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे गुणे में साथ में जो दे रखा रूट का आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब देखिए जब इसको मैं एक में हल करूंगा तो हमारा हल करने में क्या आता है, अब हम इधर समझ लेते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट, वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद इधर हम देखेंगे क्या आता है ना। अब हम देख लेते हैं, अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हमारा जो हो जाएगा, अब देखिए ये हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये हो जाता है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का। अगर हम इसको सॉल्व करते क्या निकल के आता है, इसको हम देखते हैं। यहीं पे सॉल्व करने पे बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर पाते ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये बहुत आसान है। जब भी किसी चीज पे रूट लगा होता है उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2। क्या होती है, पावर 1/2। अगर x के ऊपर रूट लगा है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। रूट का मतलब होता है जिसके ऊपर लगा होता है उसकी घात का मतलब होता है 1/2 पावर पे बदल जाता है। तो वही होगा, यहाँ पे देख लीजिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। जब सेम संख्याएं लिखी होती हैं तो आपस में उनका गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, अब गुणा करने पे क्या होता है, इस पे पावर 1 है। जब किसी चीज की गुणा करते हैं तो घातों का योग होता है। क्या होता है, घातों का योग। अब देखिए इस पे घात 1 है और इस पे हम जोड़ूंगा 1/2, तो इसको हल करूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 2 + 1 = 2। ये हो जाएगा 3/2 निकल के। क्या हमारा आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात हो जाएगी 3/2 निकल के आई। कितनी निकल गई, पावर 3/2। अब वहीं पे हमको सॉल्व करना था, यहाँ पे देखिए यही चीज हमको उठा करके यहाँ पे रखना था। क्या रखना था, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर पावर हो जाएगी 3/2। अब हम इधर देख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हमारा इतना निकल के आ गया। अब फिर देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा ई बराबर, ये ई बराबर जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और इंटू क्यू इंटू 2l अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, एक चीज और दिया हुआ होता है, Q इंटू 2l बराबर हमारा होता है P। Q इंटू 2l बराबर हमारा होता है P। अब देखिए यहाँ पे अगर ना लगाए तो ये हमारा हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 2QL बराबर भी P होता है, जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा E बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ये हमारा हो जाएगा P/r स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3/2। ये हमारा डेरिवेशन में निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आया हुआ है। अब इसको हम अपने आसानी से हल कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम देख लेते हैं अपना डायग्राम। अगर डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया तो आपके ये सवाल आराम से समझ में आ जाएगा। अब इसका मात्रक जो होता है इसमें लिख लेंगे N/कूलम। ये हमारा जो मात्रक होता है N/कूलम, ये हमारा दिया हुआ है। अब देख लेते हैं, कभी भी किसी भी डेरिवेशन को लगाने से पहले उसका डायग्राम भी अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी हमारा डेरिवेशन अच्छे से सॉल्व हो पाता है और हमारा जो निगमन करना होता है वो निकल के आ पाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल दिया हुआ है। ये हमारा YouTube चैनल है, नीरज सर काकोरी एकेडमी। अब इस तरीके से इंटर और हाई स्कूल के कंपटीशन की रीजनिंग और मैथ की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप खोल करके देख सकते हैं। ये सवाल हमारा बोर्ड परीक्षा में 5 से 6 नंबर का डेरिवेशन आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।